सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम से हमारे चैनल पे एक लर्निंग वीडियो पेंडिंग थी एंड काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी आई हुई थी कि आप पे एक वीडियो बनाइए। सो हियर इट इज। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग दैट आई नो अबाउट AVWAP, वट एवर आई हैव लर्न इन लास्ट फ्यू ईयर्स कि AVWAP कैसे काम करता है, AVWAP को कैसे यूज करते हैं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ AVWAP, सेंटिमेंट्स क्या है ये आपके पीछे। क्योंकि कोई भी इंडिकेटर या टूल को यूज करने के पहले आपको ये समझना चाहिए कि उसकी भावनाएं क्या है, वो आपको क्या बताना चाह रहा है, व्हाट आर द इमोशंस बिहाइंड दोज इंडिकेटर्स और टूल्स। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक इंस्टीट्यूशनल एंगल को इंक्लूड कर पाएंगे एवीओ ऐप में, व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स। हम वो चीज को आज देखेंगे और एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि स्विंग में, आईपीओस में, इंट्राडे में, इवन इन एसएमईज की किस तरीके से ईवीएफ काम किया है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईवीएफ। क्योंकि आप जब ईवीएफ को यूज करना स्टार्ट करेंगे ना, यू आर गोइंग टू रियलाइज दैट दिस इज अ गोल्ड माइन। मतलब नॉट दिस वीडियो बट दिस टूल, क्योंकि दिस टूल इज बैक्ड बाय वॉल्यूम। कोई भी इंडिकेटर, कोई भी टूल जिसमें वॉल्यूम का एंगल आ जाता है तो वो आपको सच्चाई बताता है। क्योंकि प्राइस में अगर एक्सपांशन आ रहा है, वॉल्यूम नहीं है, आज नहीं तो कल वी आर गोइंग टू सी इट फेड आउट। बट अगर वॉल्यूम के साथ कुछ हो रहा है, देन देर इज समवन हु इज पुशिंग दैट एंड देर इज सम रीजन बिहाइंड दैट। तो वो इंस्टीट्यूशनल एंगल को इंक्लूड करना किसी भी इंडिकेटर में या टूल में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इंडिकेटर हमें क्या बताना चाह रहा है, व्हाट इज द यू नो इमोशन बिहाइंड दैट। तो हम आज उस चीज को समझेंगे कि वीवैप और एवीवैप में क्या डिफरेंस है और कैसे दोनों दे आर चेंजिंग द ट्रेडिंग स्टाइल ऑफ ट्रेडर्स। तो हम वो चीजें आज डिस्कस करेंगे। नाउ कमिंग टू द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। पहला स्लाइड जो है वो ये है कि एवीवैप है क्या, क्यों यूज करना है, कैसे यूज करना है और कितना आसान है वीवैप को यूज करना। सो वीवैप इज बेसिकली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। वॉल्यूम के साथ आप प्राइस को जोड़ के जो उस दिन का एवरेज भाव निकल रहा है, वो होता है वीवैप, एकदम साधारण भाषा में। और ए वीवैप क्या है? ए वीवैप इज एंकर्ड वीवैप। एंकर्ड वीवैप और वीवैप में डिफरेंस क्या है? वीवैप इट रीसेट्स एवरी डे। हर रोज सुबह उठोगे आप, आपको अलग वीवैप दिखेगा और वो एडजस्ट हो चुका होगा अगले दिन की ओपनिंग के हिसाब से। बट व्हाट इज एंकर्ड वीवैप? एंकर्ड वीवैप इज समथिंग आप उसको अपने हिसाब से किसी भी कैंडल पे लगा सकते हो, वहां से वो वीवैप बन जाएगा। वहां से जो वीवैप बनेगा फिर आप उसके हिसाब से आप अपने ट्रैक कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कौन से कैंडल पे लगाना है उसको। सो एंकरिंग द वीवैप कि किस कैंडल पे लगाना है, उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो एवीएप मैं लगा रहा हूँ, जो एवीएप आप लगा रहे हो, दोनों में काफी डिफरेंस आ सकता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ this fourth point that I've written in this slide ki AVWAP is not an indicator, it is a tool. VWAP एक इंडिकेटर है, AVWAP is a tool. So there is no spoon feeding. ऐसा नहीं होगा कि मैंने लगा दिया, आपने जाके सिस्टम में लगा दिया कि भाई AVWAP अपने आप लग जाएगा, वो ऐसा नहीं है। आपको चार्ट देख के चार्ट के इमोशंस को समझना पड़ेगा और कहाँ पे बिहेवियरल चेंज आ रहा है, वहां पे आपको AVWAP लगाना है। तो वो कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे हमें AVWAP लगाना है कि हमारी स्ट्राइक रेट बढ़ जाएगी विनिंग ट्रेड की या किसी भी चीज की, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड की एप्लीकेशन पॉइंट्स क्या है। तो हमें ये चीज देखनी है बेसिकली कोई भी कैंडल विच हैज अ स्टोरी बिहाइंड दैट, आइदर इट इज इन अर्निंग्स कैंडल, आइदर कोई मैनेजमेंट चेंज है, कोई ऑर्डर मिला है उस कंपनी को, या कोई भी पॉसिबल एपिसोड्स जिसके कारण कोई बड़ा कैंडल बना हो, जहां से कि आइदर एक ट्रेंड रिवर्सल आया है या फ्रेश ब्रेकआउट आया है। हमें उन एप्लीकेशन पॉइंट्स पे फोकस करना है। अगर मैं बेसिकली इसको शॉर्ट में 5 पॉइंट्स में समराइज करूँ तो हम या तो 52 वीक हाई लोज पे लगाएंगे जहां से कि ट्रेंड रिवर्सल आया, या स्विंग हाई स्विंग लोज पे लगाएंगे। एपिसोडिक पिवट्स के हाईज या लोज पे लगाएंगे हम कि जो भी एपिसोडिक पिवट बना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अर्निंग्स, ऑर्डर विंस, मैनेजमेंट चेंज, कुछ भी हो सकता है वो। हाई वॉल्यूम इग्निशन कैंडल्स, बेसिकली इन शॉर्ट अगर हम देखें कि कहाँ पे बड़ा वॉल्यूम बड़ा कैंडल प्राइस का बना है हमें, और जहां से कि चार्ट का डेफिनेशन बदला है, इस चीज को समझिए। चार्ट का डेफिनेशन बदलना या स्टॉक के नेचर का डेफिनेशन बदलना, ये बहुत जरूरी है।
क्योंकि वहां से एक नई स्टोरी बिल्ड होती है उस पर्टिकुलर कंपनी की या उस पर्टिकुलर स्टॉक की। क्योंकि देखिए कहीं पे भी बड़ा वॉल्यूम आप या मैं नहीं बना सकते हैं, वो इंस्टीट्यूशन है जो वॉल्यूम बना रहे हैं, और वो वॉल्यूम बना रहे हैं किसी रीजन के कारण। तो वो रीजन फिर आगे जाके आपको ट्रेंड में समझ आएगा कि अच्छा इसको ये ऑर्डर मिलने वाला था, इसका मार्जिन एक्सप्लोड हुआ है, इसका ये हुआ है, वो हुआ है। वो सब आपको बाद में समझ में आएगा, तब तक प्राइस ने ऑलरेडी वो चीज दिखाना शुरू कर दी होगी। एंड लास्ट पॉइंट वुड बी कंटिन्यूएशन ऑफ रिस्पेक्टेड प्रीवियस एवीएफ। ये इंट्राडे में ज्यादा काम आएगा कि आपने कहीं पे मान लीजिए एक पॉइंट पे लगाया है एवीएफ, ठीक है, उसको रिस्पेक्ट मिला है और वहां से फिर से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो आप उस पॉइंट पे भी लगाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, ऐसा मत समझिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। हम ये सब अभी चार्ट पे देखने वाले हैं, ताकि ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि मंडे से जाके सीधा लगाना शुरू कर दें हम। ओके, तो ये हम अभी डिस्कस करते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल ऑफ द गेम, गेनिंग एंड लूजिंग द कंट्रोल। ये बेसिकली आप हर स्लाइड के ऊपर लोगो देख के समझिए कि मैं कुछ कन्वे करना चाह रहा हूँ आपको। ये लोगो क्या बता रहा है आपको कि बायर और सेलर्स के बीच में जो झगड़ा है, हमें उस कंट्रोल को समझना है एवीएफ के जरिए। ये कोई भी आप मतलब आप टेक्निकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड, ट्रेंड क्या चल रहा है। सो एवीएफ का काम भी यही है कि वो हमें बताते हैं कि हु इज इन कंट्रोल, बायर्स या सेलर्स। तो हमें बेसिकली वो इमोशन समझने हैं, वो बायर्स और सेलर्स के पीछे का, कि कौन उसको ऊपर लेके जाना चाह रहा है, कहाँ से ऊपर लेके जाना चाह रहा है, कौन उसको नीचे लाना चाह रहा है, कहाँ से नीचे लाना चाह रहा है। एंड मार्केट स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं कि हायर हाई हायर लो चल रहा था, अचानक से कोई सेलर आया, उसने वहां से मार्केट स्ट्रक्चर चेंज करके लोअर हाई लोअर लो कर दिया, तो वहां पे आप एवीएफ लगा दोगे। या वाइस वर्सा कि लोअर हाई लोअर लो चल रहा था, वहां पे अचानक से कोई बायर आया बहुत बड़ा बड़े वॉल्यूम के साथ, वहां से मार्केट स्ट्रक्चर हायर हाई हायर लो में चेंज हो गया, और आपने वहां पे एवीएफ लगा दिया और उसको एज अ ट्रेंड आपने नोटिस किया। तो ये सब चीजें हम समझेंगे। देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पिंचिंग, बेसिकली द बैटल फील्ड की। एक आपने टॉप से एवीएफ लगाया, एक आपने बॉटम से एवीएफ लगाया, नाउ द प्राइस इज कंसोलिडेटिंग बिटवीन बोथ ऑफ दोज एवीएफ्स। तो वहां पे कौन आएगा अब उस ट्रेंड को कंफर्म करने के लिए कि भाई अब ये पिंचिंग जो हो रही है, अब यहाँ से एक ब्रेकआउट आया तो बायर्स वुड बी इन कंट्रोल एंड दे आर गोइंग टू शूट द प्राइस अप, या सेलर्स ने अगर उसको नीचे खींच दिया तो वी आर गोइंग टू सी अ डाउनफॉल इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये चीज को हम बोलते हैं पिंचिंग। तो हम लोग द बैटल फील्ड बेसिकली हम कि भाई बुल्स और बेस के बीच का जो झगड़ा है, हम वहां पे वो चीज के को भी हम देखेंगे। द लास्ट थिंग, रीगेनिंग द कंट्रोल, कि भाई चल रहा था, एवीएफ को अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा था, एक शेकआउट दिया, जिन लोगों को लग रहा था कि खत्म हो गया है, वो लोग वहां पे निकल गए, तो वीक होल्डर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रेंड, वो लोग निकल गए। अगले दिन फ्रेश बायर्स आए, इंस्टीट्यूशन ने फिर खींचा, और वहां से द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूव वुड बी हायर एंड फास्टर। तो ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे कि दोज नॉटी शेकआउट्स किस तरीके से वो काम करते हैं मार्केट में। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स बेसिकली, क्योंकि एवीएफ एक ऐसी चीज है जो देख मे भी बहुत लोग देखते हैं, बट यू नो एक्सेप्टिंग दैट लोनली फीलिंग ऑफ बाइंग, ये मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रेड में देखा है, दैट वाज आवर पावर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ट्रेड आल्सो, कि एवीएफ पे जब स्टॉक आता है, हमें तब खरीदना नहीं है, हमें तब खरीदना है कि भाई वहां से जब हमें स्ट्रेंथ दिखे। बट कई लोग होते हैं जो एवीएफ के रीटेस्ट पे भी स्टॉक को लेते हैं, एनालाइजिंग द प्रीवियस ट्रेंड, तो वहां पे काफी कम लोग ले रहे होते हैं। सो यू हैव टू हैव दैट पावर ऑफ एंटिसिपेशन इन प्रोजेक्शन, कि आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि यहाँ से ये घूमेगा, यहाँ से एक अच्छा मूव आएगा, एंड प्रोजेक्ट कर रहे हो कि कैसी कैंडल्स आने वाले टाइम में बन सकती है। जब आप एंटिसिपेट करते हो, प्रोजेक्ट करते हो, और वैसे का वैसा हो जाता है, दैट इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस टू नेक्स्ट लेवल। आपका सेल्फ एस्टीम, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे चला जाएगा। तो वहां पे आप क्या करोगे, आप लेके बैठे हो, एंड देन व्हेन द नेक्स्ट डे द स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग, others are going to come and push it for you, so you're going to welcome them for doing that, कि भाई आइए आइए हमारे लिए प्लीज पुश कर दीजिए। सो we are going to see that also, and also we need to realize कि मार्केट में कोई भी सिस्टम, कोई भी इंडिकेटर या कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं काम करती है। देयर आर फ्लॉज, देयर आर सिचुएशंस वेयर इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, जो भी है। बट what you need to make sure कि जब आप लूज कर रहे हो, आप कम लूज कर रहे हो, when you are gaining you're gaining superb, ताकि आपको आने वाले 10 फेलियर्स का जो रूम है वो आपको एक ही ट्रेड में मिल जाए। तो
वो चीज को समझना, उस चीज को एक्सेप्ट करना, हैविंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी टू अडेप्ट द सिचुएशन कि भाई अभी तक बायर्स कंट्रोल में थे, अचानक से कुछ हुआ है और नाउ सेलर्स आर इन कंट्रोल एंड नाउ यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट शिफ्ट। तो इस चीज को एक्सेप्ट करना, इस चीज के लिए रेडी रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो we are going to see that also, and obviously real life examples कि कैसे swing trades में काम किया है, IPOs में काम किया है AVWAP, intraday में तो it is, my god, it is one of the most beautiful thing। and SMEs में ये सबसे shocking part है कि SMEs जहाँ पे इतनी कम liquidity होती है, वहां पे भी ये काम कर रहे हैं, वो बहुत ही शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। तो we are going to see each and everything। 10 मिनट का लेक्चर हो गया, नाउ लेट्स गेट टू द एक्शन, वरना आप लोग ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है काफी लोग बोर हो चुके होंगे। लेट्स गेट टू द एक्शन। हम्म मैं एक चार्ट से शुरू करूंगा। इस चार्ट पे मैं अगले 5 से 6 मिनट बिताऊंगा, क्योंकि मुझे कुछ चीजें समझानी है। मैं अभी से अगर 10 नाम पे स्टार्ट कर दूंगा तो शायद वो चीज समझना मुश्किल हो जाएगी, तो मैं एक नाम से स्टार्ट करूंगा, एक चार्ट से स्टार्ट करूंगा कन्वे करना आपको। हमें एवीवैप वहां लगाना है जहां पे कि चार्ट का डेफिनेशन चेंज हुआ, उस पर्टिकुलर स्टॉक का डेफिनेशन चेंज हुआ। व्हाट डू आई मीन बाय डेफिनेशन चेंज? मान लीजिए, पहली बात तो लगाना कैसे मैं आपको वो बता देता हूँ। आप वीवैप कैसे लगाते हैं? इंडिकेटर्स में आते हैं, आप यहाँ पे वीवैप लिखते हैं और ये आपका वीवैप आ जाता है। दिस इज समथिंग विच इज सिस्टम बिल्ट, आप लगाओगे आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू ए वीवैप, फ्रॉम द टॉप फिफ्थ वन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंकर्ड वीवैप, यहाँ पे जाना है। प्रोजेक्शन में वॉल्यूम बेस्ड में एंकर्ड वीवैप, इस पे क्लिक कर देना है आपको। दैट्स इट, बस ये आपका टूल हो गया, ठीक है। अब इसमें भी दो तरीके के होते हैं कि एंकर्ड वीवैप में यू आर कंसिडरिंग, जैसे कि मैं एक बार कहीं पे भी रैंडमली लगा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लगाया। अब आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे ना, तो आपको दिखेगा कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस है। ओपन पे लगाना है, हाई पे, लो पे, क्लोज पे। हमें आप दो ही चीज यूज करिएगा, आइदर हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 3 और ओपन हाई लो क्लोज डिवाइड बाय 4, इन दोनों में से कुछ भी। ज्यादा डिफरेंस नहीं। अब मैं आपको दोनों लगा के दिखाता हूँ, ये हाई लो क्लोज हो गया, ठीक है। अभी मैं एक और लगा के दिखाता हूँ आपको, एंड नाउ आई एम गोइंग टू चेंज इट टू ओपन हाई लो क्लोज डिवाइडेड बाय 4। ये मैंने लगाया यहाँ पे, मैं गया यहाँ पे सेटिंग्स में, मैंने इसको क्या कर दिया, ओपन हाई लो क्लोज। देखिए कितना डिफरेंस, कुछ डिफरेंस नहीं है, इट इज वेरी माइन्यूट। आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, बट ओपन हाई लो क्लोज यूज करना ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि मेजर वॉल्यूम ओपन पे आता है, तो हमें उस चीज को इम्पोर्टेंस देना काफी जरूरी है। तो ओपन हाई लो क्लोज बाय 4 आप यूज करिए। हाई लो क्लोज बाय 3 करेंगे तो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। नाउ अब मैं आपको ये चीज बताता हूँ, मैंने यहीं पे क्यों लगाया। क्योंकि किसी भी स्टॉक पे, मैंने आपको क्या बोला, हमें वहां पे लगाना है जहां पे उसका डेफिनेशन चेंज हो रहा हो। फॉर एग्जांपल ये स्टॉक था, ये स्टॉक लगातार यहाँ से नीचे जा रहा था, अचानक से एक बड़ी मैग्नीट्यूड की कैंडल आई जिसमें कि वॉल्यूम भी बहुत शानदार आए, एंड यहाँ पे चार्ट का जो डेफिनेशन है कि भाई नीचे जा रहा था, अब ये ऊपर जाने लगा है, वहां पे वो चेंज हुआ है। और अब आप इसकी खूबसूरती देखिए, आप फैन हो जाएंगे, मेरे नहीं, ए विवाद के। देखिए किस तरीके से उसने आगे चलते हुए इसको रिस्पेक्ट किया, हर छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स को हम नोटिस करेंगे, कैसे रिस्पेक्ट किया है, जितनी बार आया है उतनी बार रिस्पेक्ट किया। और जब तोड़ेगा, जब उसने उस चीज को वैलिडेट करना छोड़ दिया है, तो इतना बड़ा कैंडल बनाएगा वो कि आपको समझ में आ जाएगा कि फिर से डेफिनेशन चेंज हो गया है उस पर्टिकुलर चार्ट का। तो अब देखिए, ये तकरीबन तकरीबन 11%, 13-14% की कैंडल है, क्लोजिंग 11% की, बट कितनी बड़ी मैग्नीट्यूड की कैंडल है। अब यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हुआ है, तो अब आप देखिए कि किस तरीके से इसने इसको अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरीके से उसने उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है, कि कितनी बार वो आया, रिजेक्ट लिया, फिर आया रिजेक्ट लिया, फिर आया रिजेक्ट लिया, फॉल दिखाया। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमें बाइंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे फिर से स्टॉक का नेचर या डेफिनेशन जो भी आप बोलो वो चेंज हो गया, तो हम यहाँ पे भी लगा देंगे ये विभाग। एंड नाउ सी दिस ब्यूटी, माय गॉड, क्या शानदार तरीके से इसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया। एंड यस, यू जस्ट सी कि किस तरीके से उसने मूव दिया है यहाँ पे। तो जब ओवरलैपिंग ऑफ वो एवीवैप हो जाता है कि आपको दिख रहा है इस एवीवैप को भी ये रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, इस एवीवैप को भी ये रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, यहाँ पे दोनों साथ में आ गए हैं, एकदम टाइट हो गया। आई रिमेम्बर दिस बिकॉज आई टुक दिस ट्रेड, एंड दिस इज वेयर एवीवैप, इट रियली मेरे खून में घुस गया, मेरे नस नस में घुस गया ये, कि एवीवैप को छोड़ना नहीं है यहाँ से। तो
ये चीज देखी, यहाँ से बाउंस दिया। अब एक और चीज है कि आप पूछेंगे कि अब हर्षित भाई आपने यहाँ पे तो यूएप लगा दिया है, वी वाला डिलीट कर देंगे कि नहीं। जो आपके अभी जो रिसेंट यूएफ से जिनको रिस्पेक्ट मिल रहा है, जिनको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है उनको देखने का मतलब नहीं है, बट जिनको रिस्पेक्ट मिल रहा है हमें उन्हें चार्ट पे रहने देना है। वी आर नॉट गोइंग टू डिलीट दैट, हम उनको रहने देंगे। दोनों ईवीएफ को रहने दिया, तो हमारे लिए क्या है, बेसिकली ये एक तरीके से ईवीएफ का बैंड हो गया। आप चाहो तो सबसे रीसेंट वाला है उसको रिस्पेक्ट दीजिए, अगर आपको नॉइजलेस चार्ट चाहिए तो सबसे रीसेंट वाला है उसको ही रखिए। मैं प्रेफर करता हूँ मैं दोनों रख लेता हूँ अगर उनको रिस्पेक्ट मिल रहा है तो। अब देखिए क्या हुआ, स्टॉक ऊपर गया, वहां से स्टॉक नीचे आया, ये देखिए। अब ये मैं यही बोल रहा हूँ, माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स हमें फोकस करनी है। ये आया, छोटा सा बाउंस दिया इस एवीएफ से, फिर उसने उसको ब्रेक किया। अगले 2 दिन उसने कोशिश करी उन एवीएफ के ऊपर क्लोज करने की, लेकिन वापस से नीचे आके क्लोज किया। एंड जब उसने उसके ऊपर क्लोज किया, जस्ट सी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट कैंडल, 9% की कैंडल बनाई है। तो 9% की कैंडल बनाने से उसने क्या बताया कि नाउ आई एम अगेन, मेरा जो कंट्रोल है वो बायर्स के पास है, सेलर्स के पास कोई कंट्रोल नहीं है मेरा। हम आपको देखना है तो मुझे बाइंग साइड पे ही देखिए। इस केस में अगर एक बारी के लिए मैं अगर ये सब कुछ डिलीट कर दूं, हमारे लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब ये ऊपर गया है, ऊपर से इतना नीचे आया है, तो देयर इज अ रीजन कि यहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में थे। तो हमारा काम क्या है ना, जहां से डेफिनेशन चेंज हुआ वहां पे एवीएफ लगा, तो मैंने यहाँ पे एवीएफ लगाया। जस्ट सी दिस गाइस, मैं बोल रहा हूँ आप फैन हो ही जाओगे, कुछ भी कर लो आप फैन हो ही जाओगे। कितनी बार उसने इसको यहाँ पे रिजेक्ट मारा, रिजेक्ट मारा, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, नीचे गया, ऊपर आया, फिर रिजेक्ट मारा, फाइनली उसके बाद उसने अगले दिन उसके ऊपर क्लोज किया, जस्ट सी द नेक्स्ट कैंडल जो यहाँ पे बना। तो आपको ये छोटी छोटी चीजें फोकस करनी है, स्विंग हाई स्विंग लो, जो रीसेंट हाई रीसेंट लो, जहाँ पे सेलर्स कंट्रोल में आए हैं, बायर्स कंट्रोल में आए हैं, किस तरीके से उनको रिस्पेक्ट मिला है, आया। नाउ दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, द नॉटी शेकआउट। एक शेकआउट ऐसा आएगा। अब अगर आप देखना चाहें तो इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि इस शेकआउट को छोड़ दीजिए, इसको इस तरीके से देखिए कि ये 3 कैंडल से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सेलर्स कंट्रोल में है। बट अगले दिन अपर सर्किट लगा, यानी कि चार्ट का डेफिनेशन चेंज हुआ। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एवे आप लगा देंगे, सॉरी नेक्स्ट कैंडल, इस कैंडल पे लगाइए क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो बना है, यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हुआ है, यहाँ पे टाइटनेस देखी, फिर स्टॉक निकला, फिर आपको रीटेस्ट मिला, फिर स्टॉक निकला। तो एक तो ये चीज थी, दूसरी चीज क्या थी, शेकआउट वाली चीज की। एक तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ से उसका मूव स्टार्ट हुआ। एक बार मैं जो रिसेंट वाला था उसको मैं अगर मैं डिलीट कर दूं, इसको मैंने अगर डिलीट किया, तो ये देख रहे हैं हम यहाँ पे स्विंग लो बना है, यहाँ से स्टॉक चला, शेकआउट दिया, अगले दिन फिर से उसको रीगेन किया, टाइट हुआ और फिर से ब्रेकआउट दे दिया। लेकिन जो रीसेंट वाला था, मैंने आपको क्या बोला, रीसेंट स्विंग लो, इसको हमें लगा के रखना है। ये देखिए, इसने इसको रिस्पेक्ट करते करते गया। ये माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स जो हमें नोटिस करनी है कि ये आया यहाँ पे, इस दिन ब्रेकडाउन दिया, इतना बड़ा टेल बनाया, फिर से ऊपर जाके क्लोज किया, लेकिन मार्केट ने एक्सेप्ट नहीं किया, नीचे आया, तोड़ा और फिर से कंटिन्यू मूव नीचे की तरफ स्टार्ट किया। यहाँ पे ये समझ में आएगा कि सेलर्स हैव, हैव दे हैव द अपर हैंड। और एक बार हम अगर लगाना चाहेंगे कि भाई यहाँ से सेलर्स ऑलरेडी कंट्रोल में आ गए थे, तो अगर हम यहाँ पे लगाएं, जस्ट सी दिस गाइस, absolutely beautiful. Rejection, 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 rejection का इस तरीके से ये काम करता है। तो यू नो ये चीज को लगाना, इम्प्लीमेंट करना कि स्विंग हाई स्विंग लो, रीसेंट हाई रीसेंट लो, उस पे कैसे लगाना है, किस तरीके से उसको रिस्पेक्ट मिला, अभी खत्म नहीं है कहानी, रुकिए। अब मान लीजिए हम इस फेज में हैं, ठीक है, जब स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में जा चुका है, और अब हमें एनालाइज करना है कि नाउ व्हाट इज द हिंड्रेंस दैट कैन कम इन दिस पर्टिकुलर चार्ट। क्या करना है हमें, बस जाके जो उसका ऑल टाइम हाई है वहां पे जाके एक एवी आप लगाया। जस्ट दिस, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, आया, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन। मैंने आपको क्या बोला, जब ब्रेक करेगा ऐसा ब्रेक करेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिनेशन चेंज हो गया है। कैसा ब्रेक किया, 12% की कैंडल के साथ ब्रेक किया। नाउ कमिंग टू दिस पर्टिकुलर जोन, आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही ज्यादा मतलब बेकार इंडिकेटर, बेकार टूल है, ये कैसा है। बट ये चॉपी जोन है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आपको कई बार दिखेगा, ऑब्वियसली मैंने आपको क्या बोला, कोई भी इंडिकेटर ऐसा नहीं होगा कि डेफिनेटली आपको एकदम ऐसा दिखेगा कि भाई ये तो कर ही नहीं सकता। बट आप ये चीज देखिए
मैं वही बोल रहा हूँ, माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को आप नोटिस करिए। इस दिन क्या हुआ, स्टॉक गैप डाउन खुला, ऊपर तक गया, फिर से नीचे आके क्लोज किया, यानी कि अभी सेलर्स कंट्रोल में है एज ऑफ नाउ फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट। अगले दिन फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके क्लोज किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके क्लोज किया। तीन कैंडल्स ने क्या बताया कि सेलर्स कंट्रोल में। अब उसके बाद देखिए, गैप अप हुआ, नीचे गया, लेकिन ऊपर आके क्लोज किया। क्या मायने हैं इस चीज के, इस चीज के ये मायने हैं कि शायद बायर्स हैव नाउ अगेन रीगेन्ड कंट्रोल। उन्होंने कंट्रोल रीगेन किया। और रीसेंट डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हुआ था, यहाँ पे चेंज हुआ था, इधर एक ये आप लगा देते हैं। अगले दिन उसने उसके भी ऊपर क्लोज किया, इसके भी ऊपर क्लोज किया। दैट मीन्स देयर इज एन डेफिनेटिव कंफर्मेशन कि यहाँ पे अब बायर्स कंट्रोल में आ गए हैं। सिंस देन वी हैव सीन व्हाटएवर जीआरएसई हैज डन। अब अगर मैं एक बार इन सबको फिर से हटा दूं, और जो ये ईपी बना है, गैप वाला ईपी, क्योंकि मैंने आपको बोला ईपी इस पे भी हमें लगाना है, तो मैंने ये लगाया ईपी पे। ये देखिए, ये टाइटनेस दैट हैज हैपेंड फॉर 4 days इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक के एवीएफ के ऊपर, और फिर जो एक्सप्लोजन आया है। मैच डॉग उतना अच्छा नहीं चला, कोचिन उतना अच्छा नहीं चला जितना अच्छा जीआरएसई चला। ईपी था, बाइंग फोर्स था, एवीएफ पे रिस्पेक्ट मिला, और फिर स्टॉक ऊपर गया। सो ये चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। Why I was talking about this talk is I needed to explain you about this gap EP. आर पावर में जो हुआ है, दैट इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ दिस पर्टिकुलर, एग्जैक्ट रेप्लिका। अगर मैं सब कुछ डिलीट करके एक बार सिर्फ इस कैंडल को काट दूं, मैं इसको भी, इस कैंडल को भी काटूंगा मैं। अब अगर हम देखेंगे तो हमें ये चीज समझ में आ रही है कि ईच एंड एवरी वन इन दिस टाउन इज ट्रैकिंग दिस स्टॉक, ओके, बिकॉज इतना बड़ा बेस बन चुका है, सबको पता है ब्रेकआउट आएगा तो बहुत शानदार ब्रेकआउट आएगा। एंड देन द प्राइस हैज गॉटन टाइट अगेन, यहाँ पे एक टाइट कैंडल बन चुकी है, बट इज इट रेडी? क्या ये रेडी हो चुका है? मुझे नहीं लग रहा था, बट जस्ट बिकॉज हमें पता है कि हम मिस नहीं करना चाहते उस मूव को, हम डेफिनेटली ट्राई करते हैं अगले दिन पे। तो हमने अगले दिन ट्राई किया, और अगले दिन की जो कैंडल बनी है वो कुछ ऐसी कैंडल बनी है। सॉरी, मैंने आप लोग के लिए जो सस्पेंस रखा था वो टूट गया। बट व्हाट आई वांटेड टू यू नो शो यू इज कि ये एवीएफ हमें कहाँ लगाना है, हमें एवीएफ लगाना है ईपी पे। इस दिन पे गैप बना है, अर्निंग्स आई थी, शानदार नंबर्स थे, गैप बना, गैप को सस्टेन किया, स्टॉक उसके बाद ऊपर गया, तो हमने यहाँ पे लगाया। दिस इज व्हाट आई वाज वेटिंग फॉर इन रिलायंस पावर। इस कैंडल में वो नहीं दिखा, अगले कैंडल पे मेरा बाइंग ए विभाग पे ही था। माय बाइंग वाज 44 रुपीज, एंड 44.1 पे मैंने उसको थोड़ा और लिया, 44.5 पे क्लोजिंग पे जाते जाते मैंने और थोड़ा ऐड कर लिया, बिकॉज आई वाज लाइक कि मेरा डे लो स्टॉप लॉस हो जाएगा। एंड अगर ये मूव करता है तो मेरा स्टॉप लॉस इज वेरी स्मॉल। अगर मान लीजिए क्लोजिंग से भी देखेंगे तो भी स्टॉप लॉस 2% का है, जो कि इसका अगर एडीआर भी देखेंगे तो उससे भी बहुत कम है। तो आई डिडंट हैड मच टू लूज, बट अगर ये निकलता है तो आई हैड दैट थिंग। मैंने उस दिन, मैंने ट्विटर पे शेयर भी किया है कि माय प्रोजेक्शन वाज दिस। मैंने आपको एक स्लाइड में बताया कि एंटिसिपेशन एंड प्रोजेक्शन। मैंने ये एंटिसिपेट किया कि इसने इस एवीएफ को रिस्पेक्ट दिया है, तो ये अब यहाँ से घूमेगा। और मैंने ये प्रोजेक्ट किया कि ये ऐसी कैंडल बनाएगा। और जो कि कल हुआ, जो कि हमने कल देखा कि ये कैंडल बनी है कल रिलायंस पावर में। मैं आपको क्या बोला, जब आप ऐसी चीज सोचें और ऐसी चीज हो जाए, आपको जिस लेवल का कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके सिस्टम पे, आप अगली बार से ऐसे ट्रेड्स मिस नहीं करें। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि एंटिसिपेट करिए किसी भी मूव को, प्रोजेक्ट करिए कि क्या बन सकता है, कैंडल्स बनाइए। भले बिग लगे, लोग हंसे आप पे, कह रहे हैं ये क्या कुछ भी कैंडल बना रहे हैं, बट जब वो होगा तब उनके मन में भी आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी, और आपके मन में खुद के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। तो इस चीज को फोकस करिए कि कैसे एवी आपको गैप्स पे लगाना है, इंपॉर्टेंट कैंडल्स पे लगाना है, जहां से कि मूव स्टार्ट हो रहे हैं, कैसे वहां पे रिस्पेक्ट हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा शेकआउट भी हुआ है उस दिन, माइन्यूट सा शेकआउट। उस दिन काफी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, अगर आपको याद होगा तो। परसों काफी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए थे, आर पावर में काफी लोग एग्जिट किए थे। और अब मोस्टली सबने कैच किया होगा कल, बट दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारी एंट्री ऐसी जगह पे होनी चाहिए। I've mentioned in one slide कि you need to be comfortable being lonely buying at that point। यहाँ पे बहुत कम लोग बाय कर रहे होंगे, आप खरीद रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, बट जब चलेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं स्विंग के लिए, आइनॉक्स विंड।
ये भी मेरा एक बहुत अच्छा ट्रेड मैंने पकड़ा था बिकॉज ऑफ कंसोलिडेशन एंड एवीआर दोनों। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बहुत शानदार कंसोलिडेशन चल रहा था, एंड दिस इज योर डेफिनेटिव प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट कैंडल। कुछ नहीं करना है, जाके बस इस कैंडल पे एवीआर लगा दो। लगाया, just see what has happened in next 4 days. Stock was again and again coming here, bouncing, 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 bouncing. ऊपर गया, नीचे आया, फिर से बाउंस किया है, और यहाँ से जो मैग्नीट्यूड ऑफ मूव स्टार्ट हुआ है वो हमें दिख रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि आपका एवी आपको जब बार बार रिस्पेक्ट मिल रहा है और वहां से जब एक मूव स्टार्ट हो रहा है, वो मैग्नीट्यूड ऑफ मूव बहुत फास्ट होगा। अब देखिए यहाँ से घूमा है तो हमारा काम क्या है? देखिए पहली बात तो माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स आप नोटिस करिए कि यहाँ से भी एक मूव स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी एक एवीएफ लगा देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसने इसको यहाँ पे क्या किया है, शेक आउट किया है। ये वाले एवीएफ को शेक आउट किया, और अगले दिन बड़ा कैंडल बनाया। मैंने आपको क्या बोला, शेकआउट के बाद का जो मूव होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा, बहुत फास्ट होगा और बहुत हाई होगा। शेकआउट और ये मूव देखिए आप। ये क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज इसने इसको शेकआउट किया है। नाउ अगेन एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं जाके सिर्फ इस एक बार इसको डिलीट कर दूं, क्योंकि इसने अपना काम कर दिया है। ये हमारा पहला कैंडल था, इसको हमें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। इसके बाद आप देखिए जो चला है, चला है, चला है, चला है, ये देखिए ये वाला कैंडल गैप से खुला, तकरीबन तकरीबन अपर सर्किट वाला कैंडल, बड़े वॉल्यूम वाला। ये हमारा एक डेफिनेटिव कैंडल है जो चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंस देता है कि भाई कोई इंस्टीट्यूशन घुसा है, कोई ना कोई तो बाइंग हुई है यहाँ पे। क्या करेंगे हम, जाके इस पे एक बार लगाएंगे। नाउ सी दिस व्हाट इज हैपेनिंग। गया, जो भी रैली चल रही थी, आया नीचे। यहाँ पे रिस्पेक्ट देखिए, इस कैंडल का नेचर देखिए, ये बाउंस को देखिए। अगेन सेम थिंग आया, कंसोलिडेशन किया, फिर से चला। अगेन सेम थिंग आया, बाउंस किया, फिर से चला। हमारा काम ये, मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा, हमारा काम ये नहीं है कि हम रीटेस्ट पे या एवीवेब पे जैसे ही आएगा हमें खरीदना है। हमारा काम ये है उसके बाद के स्ट्रेंथ पे बाय करना है। हमें हमेशा इस चीज पे फोकस करना है हमें, नॉट टू बाय द टच, बाय स्ट्रेंथ आफ्टर द टच। हम शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, हमारा काम बाइंग द डिप नहीं है, हमारा काम है बाइंग द स्ट्रेंथ आफ्टर दैट डिप, ओके। ताकि हमें एक कंफर्मेशन मिले कि हाँ, दिस हैज टू गो अप एंड वी नीड टू बी इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। तो हमारा काम वो है। सो आइनॉक्स विंड एक जीता जाता है एग्जांपल था। एक और चीज इसमें अगर हम अभी भी डिस्कस करें कि अभी क्या हो रहा है आइनॉक्स विंड में, तो मैंने आपको क्या बोला, जो जीआरएससी वाला एग्जांपल था, देखिए क्या हो रहा है इसमें। ये इसका ऑल टाइम हाई है, मैंने और अभी डाउन ट्रेंड में मैं यहाँ पे एवीएफ लगाता हूँ। Just see the beauty of what is happening over here. Just see that beauty. Rejection, 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 rejection. पता नहीं कितने ही rejections लिए, my God. बार बार लगातार rejections, rejections, and finally that breakout. एक चीज मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि जो ब्रेकआउट वाला मैग्नीट्यूड वाला कैंडल आना चाहिए था वो नहीं आया, बट देर इज अ स्टोरी बिहाइंड दैट। इस टाइम पे स्टॉक एफएनओ में नहीं हुआ करता था, नाउ द स्टॉक इज इन एफएनओ। तो maybe that magnitude is missing because of the nature change of this particular stock, but still we need to give this importance कि इसने AV आपको ब्रेक किया है, और जब से ब्रेक किया है, now see what is happening just above that AVR। तो मेरे लिए तो ये बहुत ही एक प्रायोरिटी सेटअप है अभी के लिए आइनॉक्स विंड। अगर ये चलता है तो डेफिनेटली आई एम नॉट गोइंग टू मिस दिस मूव। तो आइनॉक्स विंड में अभी जो हो रहा है ये भी बहुत अच्छी चीज है। एंड वन एक और सेटअप में जो स्विंग के लिए आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज ई पैक। ई पैक एक आईपीओ सेटअप भी था और एक ये वाला भी सेटअप था। दोनों दोनों चीज देख लेते कि ये आईपीओ था, ठीक है। आईपीओ के बाद आप देखिए जो भी हुआ है, इस स्टॉक का नेचर यहाँ पे चेंज हुआ है, जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ मूव विद वॉल्यूम आया। तो मैं एक काम करूंगा, मैं यहाँ पे पहले तो यूएफ लगा दूंगा। मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि इस यूएफ को उसने अच्छी तरीके से यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, छोटा सा शेकआउट दिया, मैग्नीट्यूड मूव दिया। अब देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम बाइंग स्टार्ट हुई है, इतना वॉल्यूम तो आईपीओ के बाद क्लस्टर में कभी नहीं आया। इधर आया था थोड़ा क्लस्टर में वॉल्यूम, बाकी इधर ही आया है। कहाँ से स्टार्ट हुई है स्टोरी? इस कैंडल से स्टार्ट हुई स्टोरी। मैं अभी एक बार के लिए ये वाली यूएफ को डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हुई है स्टोरी, ठीक है। मैंने लगाया उस पे। अब देखिए चले जा रहा है, चले जा रहा है, स्टॉक आया इधर, रीटेस्ट किया, अगेन न्यू हाई, चला गया, चला गया, चला गया, फिर से आया, फिर से रीटेस्ट किया। जस्ट सी दिस मूव। अगर आप खाली परसेंटेज टर्म्स में भी इस मूव को देखेंगे, दिस इज नियर अबाउट 80% मूव
जस्ट बिकॉज ऑफ दैट एरिया ऑफ रिस्पेक्ट जो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ था ड्यू टू द क्लस्टर वॉल्यूम्स, जहाँ से कि ब्रेकआउट भी आया, वॉल्यूम्स भी आया, दोनों आया, ट्रेंड चेंज हुआ एंड आईपीओ के बाद पहली बार मूव स्टार्ट हुआ। रिस्पेक्ट मूव, रिस्पेक्ट मूव। और जब से फिर उसको तोड़ा है वापस से, आप देखिए माइन्यूट माइन्यूट चीजों को नोटिस करिए, तभी आप इसके इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। ब्रेक डाउन दिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लिया, आया ऊपर कैप से, 3-4 दिन लगातार यूएफ के ऊपर क्लोज किया, फिर रिजेक्शन लिया, अभी तक उसके नीचे ही चल रहा है। इन सब चीजों को नोटिस करिए, तभी आप यूएफ के कंट्रोल को समझ पाएंगे। ये देखिए फिर से, जो अभी जो सेलर्स कंट्रोल में है, उन्होंने पहली बार आया फिर से तोड़ा उसको। ये एक्चुअली मेरे एक पोर्टफोलियो स्टॉक के साथ भी हुआ था एंड आई डिडंट मिस दैट चांस टू सेल दैट। इट वाज शक्ति पंप्स। अभी तक पड़ा है, ये देखिए आपके स्क्रीन पे, ये देखिए। दिस, जस्ट सी दिस थिंग, जो जो यहाँ पे हुआ है 3 दिन, यहाँ पे फिर से हुआ है, यहाँ पे फिर से हुआ है। आई आई सोल्ड आई गेस ऑन दिस डे और दिस डे, मेरे को एक बार जाके चेक करना पड़ेगा। जब ये आया रिजेक्शन लेते हुए मुझे देखा, आई सोल्ड सम शेयर्स। मुझे ऐसा था कि एक बार दे देगा ब्रेकआउट, देन आई विल एंटर अगेन। बट यही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब सेलर्स कंट्रोल में आए हैं, तो वो इस एवीएफ को तोड़ने नहीं देंगे आसानी से। जस्ट सी द ब्यूटी ऑफ दिस एवीएफ थिंग। आईपीओस की अगर मैं बात कर लूँ, तो आईपीओस में भी काफी अच्छी तरीके से काम किया है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूँ कि ये एवीएफ दो दो दिन लगाएंगे हम। कब कब लगाएंगे? एक, जिस दिन लिस्टिंग हुई है, और दूसरा जिस दिन ब्रेकआउट। तो लिस्टिंग वाले को तो उसने ऑलरेडी वैलिडेट कर दिया है इस बड़े वॉल्यूम कैंडल के साथ, एंड नाउ जब भी अगले 3-4 दिन में आप देखोगे, उसने बार बार लगातार उसी एवीएफ को रिस्पेक्ट दिया है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, एंड चला गया नए हाइज लगाने के लिए। तो हमें दो चीजों पे ध्यान देना है हमेशा। इस एरिया को भी आप नजरअंदाज मत कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को आप फोकस करिए। क्या हुआ? नीचे गया, ऊपर आया, रिजेक्शन लिया, अगले दिन एक इनसाइड बार बनाया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे 3 दिन टाइट हुआ, फिर ब्रेक डाउन, नीचे गया, ऊपर आया, फिर से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे भी 2 दिन रिजेक्शन लिया। यहाँ पे देखिए कैसा रिजेक्शन लिया, यहाँ पे देखिए कैसा रिजेक्शन लिया, और जब निकाला तो कैसा निकाला। और उसके बाद जब निकालने के दिन वाला जो ईवीएफ है, उसको कैसे रिस्पेक्ट किया, क्लस्टर में रिस्पेक्ट किया, कंसोलिडेशन हुआ और स्टॉक फिर निकला यहाँ पे। इन सब चीजों को नोटिस करिए। बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा, एंड सी दिस। ये आपका डेफिनेटिव कैंडल था, इस चार्ट का डेफिनेशन सेट किया है इस कैंडल ने। नाउ सी द रिस्पेक्ट दिस एवीएफ हैज गॉटन फ्रॉम हियर। बार बार लगातार, बार बार लगातार, आइए घूमिए, आइए घूमिए, आइए घूमिए। मेरे हिसाब से आप अभी तक ऑलरेडी फैन हो चुके होंगे AVF, आपके आपके दिमाग में चल रहा होगा ये क्या है भाई, क्या टूल है ये। बस मैं भी ऐसे ब्लोन अवे था पिछले, जब से मैं इसको यूज करने लगा, बट नाउ इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माय लाइफ। अगेन, SGLT, ये यहाँ पे नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको काट के दिखाता हूँ। मैं एक बार रिप्ले कैंडल पे जाते हैं हम, इसको कट करते हैं यहाँ पे। अब हम आते हैं 5 मिनट पे। ठीक है, जस्ट सी दिस। लिस्टिंग कैंडल का ईवीएफ लगाया है मैंने, किस तरीके से उसने इसको रिस्पेक्ट किया है। सपोर्ट, 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 ब्रेकडाउन का मैग्नीट्यूड के साथ वाला ब्रेकडाउन, रिजेक्शन, 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 रिजेक्शन। नाउ व्हाट वी आर वेटिंग फॉर, कि कब ये इस एरिया को ब्रेक करेगा, कब करेगा ब्रेक। ओके, लेट्स गो, विल सी इट लाइव। इसको मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, 3x कर देता हूँ। कर दिया ब्रेक, कर दिया ब्रेक, कर दिया ब्रेक। आई रिमेम्बर दिस बिकॉज दिस इज द कंसोलिडेशन आई एंटर्ड इन SGLTL। बहुत अच्छे से याद है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार एंट्री मिला था इसमें, क्योंकि बार 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 इसको ये कर रहा था। एंड देन हमें पता है, हमें आईपीओ में एक साइन चाहिए बस, कि हाँ यहाँ से शायद ये चलना शुरू हो सकता है। हो सकता है एक दो बार ऐसे लेट होगा अभी, लेकिन हमें पता है जब चलेगा तो कैसा चलेगा। और ये ऐसा चला था कि सीधा 20 टके का सर्किट मारा था SGLT उस दिन। चलता गया, चलता गया, चलता गया, 20 टके का सर्किट मारा था। अगर हम 1 मिनट पे जाके देखेंगे तो भी हमें वो चीज दिख जाएगी, सेम चीज जो हुई है। ये रहा, इस चीज को देखिए आप एक बार, मैं पॉज कर दूं अगर इसको। हाँ, खाली इस दिन का प्राइस एक्शन भी आप देखोगे ना, तो आपको एक चीज समझ में आएगी। ये वीवा पे रीटेस्ट लिया था इसने, ये देखिए, वीवा पे आया था, और सॉरी, ये गलती से दूसरा ना आया। यहाँ पे फिर से नेचर चेंज हुआ है, आपको क्या करना है, जाके बस यहाँ पे वीवा लगा दो।
देखना है किस तरीके से उसने उसको रिस्पेक्ट किया है। देखिए किस तरीके से इस बैंड को रिस्पेक्ट किया। चला गया सर्किट लॉक। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। और नाउ एसजीएलटीएल इज अगेन मेरे लिए प्रायोरिटी वाला सेटअप है आईपीओज में, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे लगाना है मेरे। तो मैं जब ये चार्ट को देखता हूँ तो मैं आप लोग को एकदम रॉ व्यू देता हूँ कि मेरे सामने ये चार्ट है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं लगाऊंगा पहला वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम एवर आईपीओ दिन पे लगाऊंगा। उसके बाद मुझे दिख रहा है कि इस दिन पे भी बहुत शानदार वॉल्यूम्स आए हैं और टॉप भी बना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे भी ये लगाऊंगा। और यहाँ पे चार्ट का मैग्नीट्यूड या चार्ट का स्ट्रक्चर फिर से चेंज हुआ है, तो मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा। अब मेरे लिए बस यही चार्ट है मेरा। मैं इतना ही देख रहा हूँ कि यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, यहाँ पे रिजेक्शन मिला था तोड़ने के बाद, यहाँ पे रिजेक्शन मिला तोड़ने के बाद, इधर कैंडल ब्रेक की 6-7% की कैंडल के साथ, अब उसके ऊपर ये टाइट हो रहा है। बट फ्राइडे को इसके नंबर्स आए, विल सी मंडे को कैसा करता है। बट अगर ये सेट होता है यहाँ से, दिस कैन लीड द नेक्स्ट रैली। आईपीओज में अभी दो तीन ही ऐसे सेटअप है, ये है, नीवा बूपा है, वो मैं डिस्कस करूंगा एक अलग वीडियो में। बट दीज आर स्टॉक्स वी नीड टू फोकस ऑन, जहाँ पे आईपीओ का जो एयूएफ है उनको तोड़ा गया है। मेरा रीसेंट ट्रेड क्यू पावर से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि उसमें भी यही सेम स्टोरी थी। अगर आप देखेंगे आईपीओ के दिन का एवीएफ है, जहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा था स्टॉक, बार बार रिजेक्शन ले रहा था। ये क्लस्टर बहुत खराब था, बहुत घटिया फेज था ये, बट समहाउ आई पास, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे था। मेरा एसएल कटा नहीं, एंड नाउ इट इज अ गुड विनिंग ट्रेड। बट इसमें भी अर्निंग्स आ रही है, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू गेट लाइट इन दिस। तो ये भी एक आईपीओ का एग्जाम्पल हो गया है एक तरीके से। तो तीनों, और एरेडा, अगेन एरेडा इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जो कि हिस्ट्री बुक्स में जाएगा आईपीओ स्टडी के लिए। ये देखिए आप, यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ मूव स्टार्ट हुआ है, मैं कुछ नहीं करूंगा, बस मैं जाके यहाँ पे एक बार लगा दूं। जस्ट सी द बेसिंग जस्ट अबव दैट, ब्रेकआउट आया एंड सी द मैग्नीट्यूड ऑफ मूव। आया नीचे, फिर से इधर ही कंसोलिडेट करके फिर गया। मैं कह रहा हूँ इसकी खूबसूरती कम नहीं होगी, आप इस चीज को फॉलो करते रहिए। एंड अभी फिर से एरेडा वहीं पे जो एक्शन कर रहा है वहीं कर रहा है। तो ये जो डेफिनेशन सेट करने वाले जो कैंडल्स होते हैं ना किसी भी चार्ट के, उनको बहुत लंबा रिस्पेक्ट मिलता है, आगे मिलता ही जाता है रिस्पेक्ट उनको। नाउ कुछ एसएमईज के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे तीर्थ गोपी कौन है। अगेन दिस वाज अ ट्रेड दैट आई टुक, एब्सोल्युटली बीस्ट, बीस्ट ऑफ अ मूव। लिस्टिंग डे पे एवीएफ पे मैंने लगाया, लिस्टिंग डे के एवीएफ पे, क्योंकि हाईएस्ट वॉल्यूम था, लगाया, आया बाउंस करने। टुक अ टेस्टिंग ट्रेड, दिस वाज जस्ट अ टेस्टिंग ट्रेड, एक ही लॉट लिया था मैंने। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मूव जस्ट अमेज मी, 218%। मैं पूरा तो नहीं कैप्चर कर पाया, ये इधर ही किसी सर्किट पे निकला था। बट अगेन अब मेरा काम क्या है, क्योंकि यहाँ से इसने ट्रेंड रिवर्सल दिखाया, तो अब मैं यहाँ पे ईवीएफ लगाऊंगा। अगेन यू सी दिस, आया यहीं से बाउंस किया, आया फिर से यहीं से बाउंस किया। तो अब तो खैर ठीक है, अब तो स्टॉक में काफी सारे फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज आ गई है, बट उस टाइम पे स्टॉक भी काफी अच्छा हुआ करता था। एंड सुपर। एक और वीजा, दिस आई हैड शेयर्ड विद यू गाइस ऑन ट्विटर, अनदर माइंड ब्लोइंग ट्रेड। ये लिस्टिंग डे पे हुए आप लगाया है, जस्ट सी द रिस्पेक्ट दिस गेट्स। ऊपर गया, टक 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 टक, रिस्पेक्ट देखिए। और जब मैग्नीट्यूड ऑफ मूव आया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ मूव वाज आई गेस समथिंग अराउंड 60%, 65%, absolutely superb move that was. So Bizashin and one more, वो मेरे को ब्रोकर पे खोल के दिखाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस पे वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जस्ट अ सेकंड, ये देखिए, टैंक अप इंजीनियर्स नाम का रीसेंट आईपीओ था। लिस्टिंग डे पे मैंने एवीएफ लगाया है, रिजेक्शन लिया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ यहाँ पे सेलिंग एग्जॉशन खत्म हो गया, ऊपर आया, 3 दिन टाइट हुआ, एंड सी द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मूव, जैसे उसने एवीएफ को ब्रेक किया, उसका सर्किट चेंज आया। हाउ मच वाज दिस, नियर अबाउट 50% इन 4 सेशंस। तो अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ एसएमई, एसएमई में भी काम कर रहा है, स्विंग में भी काम कर रहा है, इंट्राडे में भी। ओ सॉरी, इंट्राडे का एग्जांपल्स देना भूल गया मैं आपको। एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, वीडियो काफी लंबा हो चुका है, नियरली नियरली 40 मिनट का। ओ सॉरी, क्वार्टर एंड फ्यूचर्स है भाई।
या एब्सोल्युटली, ये तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स जो कि लिस्ट हुए हैं, क्योंकि इतने ट्रेड अपॉर्चुनिटीज पूछिए मत। तो लेट्स कम ओवर हियर, हमें काटना है इस कैंडल को। आई रिमेम्बर दिस ट्रेड वेरी मच, बहुत अच्छे तरीके से मैं याद रखता हूँ इसको, क्योंकि बड़ा गैप अप हुआ था, तकरीबन तकरीबन 7% का गैप अप हुआ था, यस। अब मैंने कुछ नहीं किया, जाते ही पहले, अब ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग एवीएप पीवीएप में कंफ्यूज होते हैं, मैं जब 9:15 पे, ये मैंने अभी एवीएप लगाया है, ठीक है, ये मैंने 9:15 पे एवीएप लगाया है। इंडिकेटर्स पे जाके मैं वीवैप लगा देता हूँ, ओवरलैप हो गया, ये एडजस्ट हो गया अगले दिन की क्लोजिंग से, बट एवीएप एंड वीवैप जब आप 9:15 पे लगाओगे, दोनों सेम है, दोनों ओवरलैप होते हैं। एवीएप आपको तब यूज करना है जब आप किसी अलग पॉइंट से उसको लगाना चाहते हैं। तो देखते हैं इस ट्रेड में क्या हुआ। ये चला 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 चला, हाँ बस एंट्री आने वाली है, और ये एंट्री, यहाँ पे एंट्री हो गई थी हमारी, काफी शानदार एंट्री थी, काफी अच्छा इग्निशन बोल सकते हो या स्टार्ट बोल सकते हो, स्टॉक ने दे दिया था। ये लगातार व्यू आपको रिस्पेक्ट किया, और यहाँ पे कंफर्मेशन आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है कंफर्मेशन पे ए व्यू। अब हमें इसको रिस्पेक्ट देते हुए चलना है, देते रहते हैं रिस्पेक्ट, देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। अरे अरे अरे, ये आया रिस्पेक्ट, जस्ट सी दिस रिस्पेक्ट, फिर से निकला, फिर से निकला। इसमें एक और दिन ट्रेड बना था, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू यू नो सी बोथ वीवैप एंड ए वीवैप। चलता गया चलता गया, तोड़ेगा क्या? तोड़ दे भाई, अरे तोड़ दे भाई, अरे नया हाई लगा दे, अरे थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है, बट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से यू कि एवीवैप, मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था कि हमने एक जगह पे एवीवैप लगाया, फिर हमने जहां पे उसको रिस्पेक्ट मिला है वहां पे भी हमने उसका एवीवैप लगाया। एक और दिन इसमें ट्रेड बना था, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे अभी। थोड़ा फास्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि सर्किट लगने वाला है। यस, दैट्स इट, सर्किट हो गया कंप्लीट। लास्ट रिस्पेक्ट हमें इधर मिला था, उसके ऊपर ही वो रहा है कंटिन्यूअसली। एक और ट्रेड था, आई गेस आई शेयर्ड इट ऑन ट्विटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट अ सेकंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ओके, सो हियर इट इज, आई गॉट इट इन फ्रंट ऑफ मी। कौन सा दिन था ये? ओके, एक बार हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं, डेली चार्ट पे एक बार सब कुछ हटा देते हैं, रिफ्रेश मार देते हैं। इज इट वाज दिस डे? नो सॉरी, दिस डे, ये वाला दिन था। रिप्ले में जाएंगे हम, यहाँ पे कट करेंगे इसको, प्ले कर देंगे। यार निकल गया निकल गया निकल गया, अरे 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 अरे, रुकिए रुकिए रुकिए, यस। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जो आपका ब्रेकआउट आया स्टॉक में, यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया था, रैली यहाँ से स्टार्ट हुई है आपकी वॉल्यूम के साथ, आपको क्या करना है, बस जाके यहाँ पे एवी आप लगा देना है। ये देखिए, आया, फ्लैग बनाया, इमीडिएट बाउंस, और आप मानना है तो मानिए, नहीं मानना मत मानिए, इसी कैंडल में मेरी एंट्री थी। अब मेरा काम क्या है, क्योंकि इसने इसको रिस्पेक्ट दिया, अब मैं यहाँ पे एवी आप लगा दूं, मैंने यहाँ पे एवी आप लगा दिया, नाउ जस्ट सी द रिस्पेक्ट, ये इस एवी आपको दे रहा है, बार बार लगातार, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, और मैं अभी आगे भी प्ले कर देता हूँ आपके लिए। ये देखिए, अब मेरा काम क्या है, अब इसने, ये देखिए, मैंने आपको क्या बोला था बीच में अभी कि जो आपका रीसेंट दो एवीएफ जिनको रिस्पेक्ट मिला है, उनको चालू रखिए। उससे क्या होगा ना, आपको एक एवीएफ का बैंड मिल जाएगा, थोड़ा सा रूम मिल जाएगा आपके विनर ट्रेड्स के लिए। क्वाड्रेंट फ्यूचर जैसे स्टॉक्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लोग काफी वोलेटाइल है, तीन चार
10% जितना इन लोग मैग्नीट्यूड ऑफ मूव बीच में दे देते हैं, एंड देन दे मूव, थोड़ा नीचे आएगा, शेकआउट देगा, लोगों को निकालेगा और वहां से फिर से एक शानदार मूव देना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें इस चीज का भी ध्यान देना पड़ता है। तो इसने यहाँ पे ये रिस्पेक्ट दिया है और यहाँ से फिर से वो स्टॉक ऊपर गया है। मेरा नेट चला गया है। जस्ट वेट फॉर 15 to 20 सेकेंड्स। जैसे ही मेरा फोन स्टार्ट होता है, विल अगेन सी दिस एंड कंटिन्यू दिस। तो मेरा, तब तक मैं आपको ये बता देता हूँ, मेरा कहने का यही इम्पोर्टेंस था कि जो पिछला एवीएफ था जिसको रिस्पेक्ट मिल रहा है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, उसको अगर रिस्पेक्ट मिला है तो ही। एंड अगेन दूसरी बार जहां से रिस्पेक्ट मिला, दोनों को रहने दीजिए चार्ट पे। एक एक्स्ट्रा टूल रहेगा तो आपके लिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी कि भाई मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है या आपका चार्ट बहुत ज्यादा नॉइजी हो रहा है। एक एक्स्ट्रा टूल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप एग्जिट कर जाओगे तो आपका जो दिल में दर्द होगा ना, उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि दोनों को, जस्ट सेकंड, ओके, वी आर बैक ऑनलाइन। मैं अब यहाँ से फिर से प्ले कर देता हूँ, थोड़ा स्पीड स्लो कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, इसने इस बैंड को रिस्पेक्ट दिया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। अगेन सी दिस थिंग व्हाट हैज हैपेंड ओवर हियर अगेन, वंस अगेन आया, इस बैंड को रिस्पेक्ट किया, एंड देन अगेन। एक गाना याद आ रहा है, जादू है नशा है या मदहोशी। ऑलमोस्ट वैसा ही फीलिंग है यहाँ पे इसको देख के, कॉर्डेड फ्यूचर्स को। तो बस यही था मेरी तरफ से आप लोग के लिए। काफी लंबा वीडियो हो चुका है, 46 मिनट्स का। मुझे पता भी नहीं है, आप लोग में से शायद 10% ही 46 मिनट तक पहुंचे होंगे, बाकी लोग बोर होके छोड़ के जा चुके होंगे। बट AVAP हैज चेंज्ड माय ट्रेडिंग अ लॉट। इंट्राडे, स्विंग, IPOs, SMEs, हर जगह काम करता है। आपको यूज करना, इसको स्टार्ट कर देना चाहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, ट्विटर पे पोस्ट करिए मुझे टैग करके, मैं आपको बताऊंगा अगर मेरी तरफ से कोई इनपुट होगा तो। बट दिस वुड डेफिनेटली आपके दिमाग में एक पीस लाएगा उस ट्रेंड को लेके या किसी भी चीज को लेके। आज इतने वीडियो में मैं इतने ही एग्जांपल शेयर कर पाया आपके साथ, बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आप लोग के साथ और एग्जांपल्स ट्विटर पे शेयर करूंगा। जस्ट कीप फॉलोइंग मी, टाइमलाइन पे देखते रहिए। मैं ये आपसे रिलेटेड काफी सारी चीजें डालता रहता हूँ। ये इंडेक्स में भी काम करेगा, इंडिया के स्टॉक्स में काम करेगा, यूएस के स्टॉक्स में काम करेगा, हर जगह काम करेगा। क्योंकि हर वो स्टॉक जो वॉल्यूम के साथ मूव करेगा, जहां पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी होगी, वो लोग एवीवैप या वीवैप पे फोकस करते ही हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द एवरेज प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर डे या फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मोमेंट जहां पे इंस्टीट्यूशन एंटर किए हैं। तो इन सब चीजों को फोकस करिए। एंड ऑल्सो आई वुड रिकमेंड ब्रांड चैनल का एक वीडियो है ट्रेडर लाइन पे, जो कि आप जाके प्लीज देखिए। मैंने जितना सिखाया है उससे 100x अच्छा उन्होंने वहां पे बताया है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू लाइक द वीडियो, फॉलो मी, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए। कोशिश करूंगा ऐसे वीडियोस आते रहे जिससे कि मेरा भी ज्ञान बढ़े, आप लोग का भी ज्ञान बढ़े। वो कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यूजिंग AVAP। थैंक यू वेरी मच।